त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मेरे मीठे लाडले बच्चों, जो मेरे बच्चे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनकी जीत का शंखनाद मैं खुद करता हूँ। उनकी मुश्किलों का हल भी मैं खुद करता हूँ और मार्गदर्शक बनकर उन सब का साथ भी मैं निभाता हूँ। मोतियों की आदत है बिखर जाने की, तो बस धागे की जिद है सबको पिरो कर रखने की। माला की तारीफ तो सब करते हैं, क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है। काबिले तारीफ तो धागा है जनाब, जिसने सबको जोड़ कर रखा है। तो ये धागा है प्रेम का धागा, और प्रेम का सागर है ईश्वर, जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अगर हम उस ईश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी सारी रचना से भी हम प्रेम करेंगे और एकता से रहेंगे। जीवन में अपना नजरिया बदलो, मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे काम करो कि मैं ईश्वर अर्थात शिव का बच्चा हूँ, यानी अपने ही भाई बहनों की सेवा कर रहा हूँ। अब शिव ही जाने, सब परमपिता शिव के बच्चे हैं, तो सब कुछ शिव पर छोड़ दें, फिर आप हर मुश्किल और परिस्थिति में खुश रह सकेंगे। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख करके करें, दुनिया को देख करके नहीं। बहुत ही आसान है जमी पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। जैसे आजकल साइंसदानों ने यंत्रों के माध्यम से कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट कर दिखाया है, जो दूर की चीज़ें भी पास नजर आती हैं। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते हुए भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। ये कहलाती है शांति अर्थात योग की शक्ति। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो बराबर दिखाई देती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालतों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं, तो जिंदगी भी आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर यही शब्द कोई मुझसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। परमात्मा ने हमें अनमोल जीवन दिया है और कहीं हम इसे केवल आजीविका तक जुटाने में ही बिता तो नहीं रहे हैं। केवल रोजी रोटी कमाने के चक्कर में परमात्मा को न भूल उसे याद रखते हुए अपनी रोजी रोटी कमाना है। अगर जीवन का असली आनंद उठाना चाहते हैं तो कुछ समय उस परमात्मा को भी दे दो, तो इस जीवन का स्रोत है, माध्यम है, जो इस जीवन का आधार है। ये जिंदगी है जनाब, मौज से आज ही जी लो। यहाँ पर सब कुछ इकट्ठा करने का प्रबंध तो हमने कर लिया है, लेकिन हमें खाली हाथ भेजने की व्यवस्था भगवान ने कर दी है। इकट्ठा तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसको साथ ले जा नहीं सकते हैं। हम केवल अपने कर्मों का फल ही प्रारब्ध के रूप में ले जा सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए। जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है, ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता, वही उस सुख की कीमत को बढ़िया तरीके से जान सकता है, वर्णन कर सकता है, उसकी कीमत समझ सकता है। जो बदला जा सके उसके बदलिए,
जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन स्वयं को सदैव खुश रखिए। यह भी एक खुद की बड़ी जिम्मेदारी है। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है और खुश रहना आपके लिए हितकर है। जल्दबाजी और आवेश में किए गए फैसले भी दुख और अशांति का जन्म देते हैं। इसलिए शांति और सोच समझ करके फैसला कीजिए। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है, उसके संस्कार होते हैं। कमजोरी समझना तो अपना अहंकार होता है। जैसे मुरली से विषैले सांप को भी वश कर लेते हैं, तो ऐसी मुरलीधर बनो जो किसी का कितना भी कड़वा संस्कार स्वभाव हो उसको भी वश कर सको, सदा हर्षित बना सको। भगवान की मुरली से प्यार है, अर्थात मुरलीधर से प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत जो कहा उसे करके दिखाना है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारी गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। अब उन्हें मिटाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प व दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, परंतु लाया कौन? इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने सतयुगी संस्कारों को भूल गए जो हमें परमात्मा ने सिखाए थे। स्त्री पुरुष अपनी शर्म भूल गए, अपने संस्कार भूल गए, बच्चे विनय करना भूल गए, गुरु अपना धर्म भूल गए, नेता अपना कर्म भूल गए, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। तो इस प्रकार बन गया ये कलयुग। अगर हम फिर से सतयुग लाना चाहते हैं तो हम परमात्मा को पहचान कर उसे याद करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, उसके दिए हुए संस्कारों को अपने अंदर अपनाएं। फिर से सतयुग आ जाएगा और यह हमारे हाथ में ही है। याद रखो कि स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। घड़ी ठीक करने वाले तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकता है, इसलिए उसको बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। संघर्ष सबकी किस्मत में नहीं होता, लेकिन जिनकी किस्मत में होता है उनका निखरना तय और उनकी सफलता निश्चित होती है। हिम्मत कभी नहीं छोड़ना, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, ये याद रखना। गुणों का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोर के पंखों का बोझ ही उसे उड़ने नहीं देता। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो, क्योंकि लौट